जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सेकेंड ईयर की मैथ चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4 और इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 5 भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो टुडे इज़ 4 पार्ट ऑफ कंडीशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने थर्ड पार्ट्स किए थे वैसे ही ये 4 पार्ट है। तो उसने बोला है कि 4 पार्ट में डिफ्रेंशिएट ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है कि ये वेरिएबल इस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, हम क्वेश्चन 5 को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को भी लेट कर रहे हैं, सेकंड को भी हम लेट कर रहे हैं किसी और वेरिएबल के। तो फर्स्ट को हम लेट करेंगे y के, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, ये कंडीशन नंबर 1। और सेकंड को हम लेट कर रहे हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी को इज इक्वल टू यू के। यही हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पैरामीट्रिक इक्वेशन को फर्स्ट को हम लेट करते हैं y के और सेकंड को हम लेट करते हैं u के। अब दोनों का बारी बारी आपने डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करनी है ना। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या है, जो डिवाइड पे होता है स्टूडेंट उसका हम लेते हैं स्क्वायर। अब जो डिवाइड पे है हम उसको छोड़ देंगे और जो न्यूमिनेटर में है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो ए एक्स प्लस बी का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव नेगेटिव फार्मूले का। अब न्यूमिनेटर जो मेरे पास ए एक्स प्लस बी है इसको हम छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं डिवाइड में जो सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, ये डिवाइड में था, डिवाइड वाले को छोड़ो ऊपर जाके, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नेगेटिव फार्मूले का। अब ऊपर वाले को छोड़ते हैं और जो नीचे डिवाइड पे डिनोमिनेटर है उसका हम लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव। नाउ सिंप्लीफाई, सी एक्स प्लस डी सिंपल है ये आंसर क्योंकि बाहर डेरिवेटिव नहीं है इसके। अब यहाँ पे देखें ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेना है तो ब्रैकेट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर और डेरिवेटिव लेंगे हम x का। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 होगा, वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस b का डेरिवेटिव 0, यानी a x का डेरिवेटिव a होगा और b का 0 कांस्टेंट है। नेगेटिव ये ए एक्स प्लस बी वैसे का वैसे। अब देखिए यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी का हम लेंगे डेरिवेटिव तो c बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो c मल्टीप्लाई एक्स सी मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू सी और d कांस्टेंट है, सिंपल का डेरिवेटिव मेरे पास 0 होता है। और डिवाइड पे मेरे पास सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। नाउ अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, ए सी एक्स प्लस का ए डी नेगेटिव, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लें ए सी एक्स और नेगेटिव बी सी, सी प्लस 0 सी हो जाएगा। सी जब ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी एक्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बी मल्टीप्लाई में सी इज बी सी। और डिवाइड पर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। ये प्लस का ए सी एक्स, ये माइनस का ए सी एक्स, ये आपस में हुआ कट। बाकी मेरे पास है ए डी नेगेटिव बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है स्टूडेंट, यानी फर्स्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है क्या हमने उसको लेट किया हुआ है यू के, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ रेस, ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए डी नेगेटिव बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। तो ये बाद में चेन रूल में हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, पुट करना है। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रेज। अब इसकी हमें नहीं है ज़रूरत। नाउ सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सेकंड को हमने किसके लेट किया था, u के। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी।
अब यहाँ पे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल क्या होते हैं, अभी जो मैंने आपको समझाया था, जो डिवाइड पे नंबर होता है उसका हम होल का स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। अब जो डिवाइड पे है ऊपर जाके हम उसको छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव हम लेते हैं स्टूडेंट किसका, न्यूमिनेटर का, जो मेरे पास ax का स्केयर प्लस b है, नेगेटिव फार्मूले का। अब जिसका डेरिवेटिव लिया था अब आप उसको छोड़ दें और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था जो सी एक्स स्केयर प्लस डी है उसका ले लीजिए आप डेरिवेटिव। नाउ सिंप्लीफाई ऑफ दिस कंडीशन, सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, हम करें इसको रफ, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट करेंगे। ए एक्स स्केयर प्लस बी का मैं लूँगा डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स का स्केयर और प्लस डी ओवर डी एक्स बी का भी डेरिवेटिव। अब ए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बाहर आ जाएगा और हम डेरिवेटिव लेंगे कि इसका एक्स स्केयर का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखें ए एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है हमें भी पता है 2x, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट करना होगा, ना कि ये स्टेप्स आप 3-4 बढ़ा लीजिए। पहले भी ये लेंथी क्वेश्चन है और आपका ये लेंथी हो जाएगा। तो बेस्ट वे है कि हमें पता है कि a कांस्टेंट है बाहर आएगा और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और b कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव ax का स्केयर प्लस b वैसे का वैसे। और अब देखें c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और प्लस d का 0। अभी जो मैंने आपको समझाया था ax स्केयर प्लस b का डेरिवेटिव लेना, इसी तरह आपने इसका भी लेना है। याद रखिएगा, इसको आपने अंदर अप्लाई करके फिर कांस्टेंट को बाहर लेके डेरिवेटिव लेना, ये लेंथी हो जाएगा। तो बेस्ट वे है कि यहाँ पे माइंड में सोच के यहाँ पे आप आंसर मेंशन कीजिएगा और डिवाइड पर सी एक्स का स्केयर प्लस डी ये होल का स्केयर वैसे का वैसे। अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, यानी सबसे पहले सी एक्स स्केयर प्लस डी वैसे का वैसे, 2ax प्लस का 0 तो 2ax, नेगेटिव ax का स्केयर प्लस b वैसे का वैसे, 2cx, मैंने इसको यानी तरतीब दे दिया, 2 को पहले c को बाद में फिर x को, और प्लस 0 यहाँ से हो गया ख़त्म, और डिवाइड पर सी एक्स का स्केयर प्लस डी होल का स्केयर। तो ये लास्ट पे आंसर नहीं है डी यू वाई बी डी एक्स का, आगे ये सिंप्लीफाई होगा। 2 मेथड्स हैं यहाँ पर, या तो 2ax को इधर मल्टीप्लाई कर लें और 2cx को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एज यू विश। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो मैं चुप करके 2x को बाहर ले लूँगा कॉमन। ये भी इजी है और ये भी इजी है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे सॉल्व कर लें। अंदर बचेगा ये सी एक्स का स्केयर प्लस डी, यहाँ से मैंने 2x बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा a, नेगेटिव ax का स्केयर प्लस b ये वैसे का वैसे, 2 और x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा c और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर सी एक्स का स्केयर प्लस डी होल का स्केयर ये वैसे का वैसे। अब हम क्या करते हैं, अब आपने इस a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, सी एक्स यानी a पहले आ जाएगा, c बाद में x का स्केयर वैसे का वैसे, a मल्टीप्लाई बाई d वैसे, नेगेटिव c जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a सी एक्स का स्केयर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव b मल्टीप्लाई बाई c इज बी सी, और डिवाइड पे स्टूडेंट आ जाएगा सी एक्स का स्केयर प्लस d और होल का स्केयर। अब देखें a सी एक्स का स्केयर पॉजिटिव, ए सी एक्स का स्केयर नेगेटिव, दोनों हुए ये आपस में कट, तो बाकी मेरे पास क्या बचा, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। अब देखें 2x, अंदर क्या बचा है मेरे पास AD, और नेगेटिव यहाँ से बच गया BC, और डिवाइड पर सी एक्स का स्केयर प्लस डी होल का स्केयर, ये मेरे पास आंसर हुआ डी यू वाई डी एक्स का। अब हमने डी यू ओवर डी एक्स भी फाइंड आउट कर लिया है और डी वाई बाई डी एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल लगा के इसमें वैल्यूज़ को पुट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेंथी पार्ट था ये। नाउ चेन रूल, बाई चेन रूल, सबसे पहले हम लिखते हैं राइट साइड वाला फंक्शन डी वाई वाला, डी वाई के जो नीचे है वही लिख लें जो एक्स यहाँ पे एक्स है। अब इसका काम हो चुका, अब मैंने इसको लिखना है डी यू वाई बाई डी एक्स को, क्या इसको मैं मल्टीप्लाई में डी यू ओवर डी एक्स लिखूँ, नहीं, जो यहाँ पे नीचे होता है वही ऊपर जाता है। इसका मतलब है डी एक्स को मैं ऊपर लेके गया हूँ तो डी यू आ जाएगा
नीचे, और जो यहाँ पे डायगोनल्स बनते हैं वो लिखते हैं हम लेफ्ट साइड पे। ये होता है चेन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, ए डी नेगेटिव बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अब इसको हमने चेंज किया है, ठीक है। इसको भी हम ऊपर को नीचे लिखेंगे और नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर, और डिवाइड पे आ जाएगा मेरे पास 2x इंटू ए डी नेगेटिव बी सी। ये मैंने पुट किया है। नाउ डी वाई बाई डी जो इज इक्वल टू, ये दोनों हुए यहाँ से कट, क्योंकि ए डी माइनस बी बी सी दोनों सेम है, डिवाइड में कट हो जाएंगे। बाकी मेरे पास बचा जी यहाँ पर 2सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर, और डिवाइड पे ये 2x वैसे का वैसे, और यहाँ से सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर सेम एज इट इज़। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं।